शादी के अगले दिन शौहर ने मुझे 5 लाख रुपये दिए और मेरे चेहरे पर खींच खींच कर 5-6 थप्पड़ भी मारे। शौहर के हाथों के निशान मेरे चेहरे पर छप गए थे। मेरा तो दिमाग घूम गया था। उसके बाद शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया। सास कहने लगी, अपने सातों भाइयों को बता देना कि आज हमने अपना बदला ले लिया है। मैं रोती हुई घर पहुंची तो सातों भाइयों ने मेरे हाथ में कागज थमाया और कहा, जाकर अपने शौहर को दिखाओ, वो तुमसे माफी भी मांगेगा और अपनी माँ को थप्पड़ मार कर घर से भी निकाल देगा। मैंने वापस जाकर वो कागज शौहर को दिया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि शौहर ने तो आज जुम्मे का दिन था और बहुत से लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे और मैं मस्जिद के बाहर बैठी भीख मांग रही थी। मैं इसी तरह से भीख मांग कर अपना गुजारा करती थी। मस्जिद में कोई भी खूबसूरत लड़का जाता तो मैं उसकी तरफ हसरत से देखती और दुआ करती, काश मेरी उस लड़के से शादी हो जाती तो मेरी जिंदगी सवर जाती। अचानक मेरी नजर एक चेहरे पर पड़ी। वो बेहद हसीन और खूबसूरत नौजवान था, जिसे देखते ही मेरा जी चाहा काश ये आदमी मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन वो तो खामोशी से मस्जिद में चला गया और वापसी पर एक सरसरी सी नज़र मुझ पर डाली और मुझे 500 का नोट देकर चला गया। मैं उस सख्त दिल आदमी को देखकर बहुत इम्प्रेस हुई थी। मैं अगले दिन फिर उसका इंतजार करने लगी। वो जोहर की नमाज मस्जिद में आकर ही पढ़ता था। मैं बहुत बेचैन होती थी कि कैसे उससे बातें करूं। एक दिन तंग आकर मैंने उससे बात करने के बारे में ठान ली। जैसे ही वो नमाज पढ़कर बाहर निकला, मैं उसके पैरों में गिर गई और बोली, खुदा का वास्ता साहब, मेरी मदद करो। इस दुनिया में औरत का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ के जालिम भेड़िए मुझे खा जाएंगे। खुदा के लिए मुझे पनाह दे दो। मैं रो रही थी। इस तरह के ड्रामे तो मैं खूब जानती थी। उसने पहले तो मुझे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं लगातार उसके सामने रोती रही तो आखिर उसने तंग आकर कह दिया, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने मुझे अपने साथ पिछली सीट पर गाड़ी में बिठाया और मुझे अपने साथ लेकर चल दिया। इस समय मुझे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। सारे रास्ते वो खामोशी से बैठा रहा। लगभग 1 घंटे बाद गाड़ी एक घर के सामने जाकर रुकी। वो मुझे अंदर ले आया। वो घर ज्यादा बड़ा नहीं था। मेरे दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन मैंने खामोश रहना ही सही समझा। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, एक औरत बाहर आई। उसने मेरे साथ खड़े आदमी से सलाम लिया और तभी एक आदमी और कमरे से बाहर आया। उसके बाद दोनों में कुछ बातें होने लगीं, जिसके बाद ये तय हुआ कि मैं यहीं रहूंगी और मेरा सारा खर्च वो आदमी उठाएगा जो मुझे यहाँ लेकर आया था। लेकिन वो मुझे अपने घर लेकर नहीं जा सकता था। ये फैसला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं तो उसके साथ ही रहना चाहती थी। मैं तो उसे पहली नज़र में ही अपना बनाने की ख्वाहिश कर बैठी थी। खैर, वो मुझे वहाँ छोड़कर वापस चला गया। इस घर में सिर्फ निदा और उसका शौहर रहते थे। उसका शौहर उस आदमी का दोस्त था, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ कर गया था। निदा ने मुझे अपने कपड़े दिए। मैंने नहाकर वो नए कपड़े पहने तो मेरा हुलिया ही बदल गया था। थोड़ी देर के बाद निदा मेरे लिए खाना लाई और मेरे पास ही बैठ गई। मैंने मौका सही जानकर उस आदमी के बारे में पूछ लिया। मैंने सवाल किया कि वो कौन था, मुझे यहाँ छोड़कर क्यों गया है। निदा कहने लगी, बहन, उसका नाम अदनान है। वो बहुत ही अच्छा नेक इंसान है और अमीर भी बहुत है। ये बहुत से गरीब लोगों की मदद भी करता है। इसकी मंगनी हो चुकी है और जल्द ही इसकी शादी भी होने वाली है। इसीलिए तुम्हें यहाँ छोड़ गया है कि कोई उस पर उंगली ना उठाए। उसकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि निदा को बातें करने का बड़ा शौक है और ऐसी लड़कियों को अपनी मुट्ठी में करना मेरे बाएं हाथ का खेल था। मैंने अपनी पिछली कहानी को भुलाकर आगे की सोच में गुम हो गई थी। 3-4 दिनों में ही निदा को मैंने अपना बना लिया था। फिर एक दिन वो मेरे पास बैठी अपने दुखड़े रो रही थी। मेरे ख्याल में आया कि ये बिल्कुल सही वक्त है जब मैं अपना ड्रामा शुरू कर दूं। मैंने निदा से कहा कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगी। उसने फौरन वादा कर लिया। मैंने उससे कहा कि मैं बहुत मजबूर हूँ। सारी जिंदगी बिना किसी सहारे के कैसे रहूंगी। मुझे किसी सहारे की जरूरत है। मेरी बात पर वो परेशान होकर बोली, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। तब मैंने उससे कहा कि मैं अदनान से शादी करना चाहती हूँ। उससे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। मेरी ये बात सुनकर वो एकदम से चौंक गई और बोली, उसकी तो शादी होने वाली है और वो भी पसंद की लड़की से शादी कर रहा है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, जो भी हो मुझे उसे अपना बनाना है, क्योंकि मैं उसे दिलो जान से चाहती हूँ। मेरी आंखों से गिरते आंसुओं ने उसे परेशान कर दिया था। मैं जानती थी कि वो बहुत भोली भाली है, जल्दी ही मेरी बात मान जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। आखिर मेरी फरियाद सुनकर उसने हामी भर ली
और कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। उसकी ये बात सुनते ही मेरे चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट दौड़ गई थी। अगले ही दिन मेरे बताने के मुताबिक उसने अदनान को बहाने से अपने घर बुला लिया। अदनान 2 घंटे में ही घर आ गया। निदा ने उसके लिए चाय बनाई और चाय में मेरे कहने के अनुसार नींद की गोलियां भी मिला दी। अभी 5 ही मिनट गुजरे थे कि अदनान की आंखों में नींद उतरने लगी और वो बेखबर सो गया। फिर मैंने और निदा ने उसके भारी भरकम वजूद को खींचकर कमरे में लिटाया था। उसे बेड पर लिटाया। मैं जानती थी कि अब मुझे आगे क्या करना है। मैं उसके पास ही बैठ गई और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगी, जिसे छोड़कर मैं यहाँ तक पहुंची थी। मेरा नाम कोमल है। मैं एक गरीब घराने से संबंध रखती थी, लेकिन अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से मुझे हमेशा उनसे मोहब्बत और प्यार मिला था। मैं उनकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून भी थी। वो मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश किया करते थे। लेकिन मेरी किस्मत में शायद उनका प्यार ज्यादा समय तक नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे एक लड़के नदीम से मोहब्बत हो गई। उसके किराने की एक जो हमारी ही गली में थी। मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मैं उसकी दुकान पर अक्सर सौदा लेने जाया करती थी। वो मेरी तरफ बड़ी ही अर्थपूर्ण नजरों से देखा करता था। मैं उसकी निगाहों का मतलब नहीं समझती थी, लेकिन ये भी सच था कि वो मुझे अच्छा लगता था और मैं भी दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करने लगी थी। बहाने बहाने से उसकी दुकान पर दिन में 3-4 बार चक्कर लगा लिया करती थी। जब उसे मेरे जज्बातों का पता चला तो उसने भी फौरन मेरे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। पहले तो मैं डर गई, क्योंकि कभी किसी ने मुझे से इस तरह की बात नहीं की थी। उसने कहा कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, वो तो सही है, मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ये बात अगर मेरे पापा को पता चली तो वो मुझे मार डालेंगे। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। वो बोला, पापा की चिंता मत करो, मैं सबको संभाल लूंगा। उसकी बात ने मुझे कुछ तसल्ली दी थी। धीरे धीरे हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा था। अब उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। अभी हमारी मोहब्बत को परवान चढ़े ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि पापा ने कहीं मेरे रिश्ते की बात भी शुरू कर दी। मैंने घर के सारे हालात फौरन नदीम को जाकर बताए। नदीम मेरी बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया और फिर अचानक से उसने कहा कि हम दोनों यहाँ से दूर कहीं चले जाते हैं और इस तरह हम दूर जाकर आसानी से निकाह कर सकते हैं और अपने रिश्ते को जायज नाम दे सकते हैं और हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे। उसकी बात ने मुझे अच्छा खासा चौंका दिया था। वो तो मुझे घर से भगाने का कह रहा था। मैंने नामे सिर हिला दिया और कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कहकर मैं वहां से वापस चली गई। घर जाकर मेरे दिमाग में बार बार ख्याल आ रहा था कि मैं नदीम को कैसे हासिल कर सकती हूँ। उसी शाम मेरे ससुराल वाले आए और उन्होंने मेरी शादी की तारीख भी पक्की कर दी। 1 महीने बाद ही शादी थी। अब ये चीजें मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी। मैं कैसे किसी ऐसे आदमी से शादी कर सकती थी जिसे मैं जानती तक न थी। बस फिर अगले दिन मैंने नदीम से कह दिया कि मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुझसे आगे का सारा प्लान समझा दिया। जैसे ही रात हो गई मैं घर से भाग आई। नदीम पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। हम दोनों बस स्टैंड पर पहुंच गए। वहां से हैदराबाद की बस पकड़ी और रवाना हो गए। मुझे सारे रास्ते अपने माँ बाप की जुदाई का गम सता रहा था। मैं जानती थी कि मैं अब कभी वापस नहीं जा सकती। नदीम मुझे एक गांव जैसे इलाके में ले आया। हमने वहां पर एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और उसी मकान में रहने लगे। मैं इस घर में पहुंचते ही नदीम से कहने लगी कि हम दोनों निकाह कर लेते हैं। मेरी इस बात पर उसने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ, हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। उसकी इस बात से मुझे कुछ तसल्ली हो गई थी, क्योंकि वो भी तो मेरी तरह घर बार छोड़ कर ही आया था। हम पहली बार एक साथ रह रहे थे। अब मैं उसके साथ उसके कमरे में रहने लगी थी। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत लगने लगी थी। यूं ही एक साथ ही एक बिस्तर पर सोते हुए हमें 7 दिन गुजर गए थे। फिर मैंने उससे जिद की कि अब हम निकाह कर लेते हैं। पहले तो वो यूं ही बातें करता रहा, लेकिन जब मैंने जिद न छोड़ी तो उसने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ और निकाह के लिए मौलवी साहब को लेकर आता हूँ। ये कहकर वो चला गया और मैं तैयार होने लगी। शाम का समय हो गया था, मगर वो लौट कर नहीं आया था। मैंने उसका बहुत इंतजार किया, मगर उसकी कोई खबर नहीं आई। पूरी रात मैंने अंगारों पर गुजार दी। मेरे पास कुछ नहीं था जिससे मैं साबित कर सकती कि उसका और मेरा कोई संबंध था। उसके बाद फिर वो कभी लौट कर नहीं आया। धीरे धीरे महीना भी खत्म हुआ तो मकान मालिक ने किराए की डिमांड रख दी, जो कि मैं पूरी नहीं कर सकती थी। अगले महीने की 10 तारीख को उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया।
अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मेरी मंजिल कहाँ थी मैं नहीं जानती थी। घर भी वापस नहीं जा सकती थी। कौन सा मुंह लेकर घर वापस जाती। 2 दिन तक मैं ठोकरें खाती रही, लेकिन मुझे कोई ठिकाना नहीं मिला। मुझ जैसी लड़कियां जो माँ बाप का सर झुकाकर आती हैं, उन्हें बदनामी के दलदल में गिराकर जाती हैं, उनका यही अंजाम होता है। पेट में भूख की आग लगती है तो उसे शांत करना जरूरी होता है, और पेट की आग को शांत करने के लिए मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया। मुझे अपना कोई नहीं लगता था, लेकिन एक दिन जब अदनान को देखा तो लगा उससे अच्छा कोई इंसान हो ही नहीं सकता, इसलिए फौरन उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए। इन्हीं सोचों में डूबे कब मेरी आंख लग गई, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन सुबह का सूरज अभी अच्छे से उगा नहीं था कि मेरी आंख खुल गई। फिर मैंने वही किया जो मेरे प्लान का हिस्सा था। मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरी आवाज पर अदनान भी उठकर खड़ा हो गया। वो हक्का बक्का सा कमरे में नजरें दौड़ा रहा था और मुझे भी हैरत से देख रहा था। इतनी देर में निदा और उसका शौहर भी कमरे में आ गए। तब मैंने सिसकते हुए कहा कि इस आदमी ने मुझे रात को नशे वाली चाय पिलाई थी और मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद इस आदमी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। अदनान तो हक्का बक्का खड़ा था, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी चीखों पुकार सुनकर निदा के शौहर ने अदनान से कहा, अदनान, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। तुम तो औरत जात की बड़ा इज्जत करते थे। आखिर तुमने ये सब क्या कर दिया? तुमने इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अदनान कहने लगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मेरे आंसू भी किसी को झूठे नहीं लग रहे थे। मेरे आंसुओं को देखते हुए निदा के शौहर को विश्वास हो गया। उसने अदनान को धक्के देकर घर से निकाल दिया, ये कहकर कि मैं तो तुम्हें बड़ा शरीफ आदमी समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ही गंदे आदमी हो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। खैर, मैं उसे हर हाल में पाना चाहती थी। अगले दिन मैं उसके घर पहुंच गई। मैं उसके बंगले नुमा घर में दाखिल हुई तो मैंने नौकरानी से अदनान की माँ को बुलाने के लिए कहा। कुछ ही मिनट बाद अदनान की माँ मेरे सामने बैठी थी। वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी पर्सनालिटी की मालिक थीं। उनकी नज़रों में कई सवाल थे क्योंकि वो मुझे पहचानती नहीं थीं। मैं उनके सवालों से पहले ही उनके पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी इस तरह करने पर उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तब मैंने कहा, आंटी, आपके बेटे अदनान ने मुझे बर्बाद कर दिया है, मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। बताएं अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो कोई सहारा भी नहीं है। वो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। ये सुनकर उनके चेहरे की रंगत बदलने लगी थी। उन्होंने मुझे अपने पैरों से उठाया और अपने सामने खड़ा करके पूछा, ये तुम क्या कह रही हो लड़की? मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और सारी कहानी सुना दी और फिर कहा, आंटी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब आप ही बताएं मैं कहाँ जाऊँ? और फिर मैं जोर जोर से रोने लगी। इतने में अदनान घर में दाखिल हुआ। मुझे देखकर उसके चेहरे पर फिर से गुस्सा उभरने लगा था, लेकिन मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ। मैंने अपनी कार्यवाही जारी रखी और कहा, आपका ये बेटा मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब अनजान बन रहा है। अदनान की मां ने अपने बेटे से पूछा, क्या इस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी है? अदनान ने अपनी माँ को जवाब दिया, हाँ, मगर माँ। इससे पहले वो कुछ और कहता, उसकी माँ ने उसे एक थप्पड़ मारकर चुप करवा दिया। अब उस औरत को भी मेरी बातों पर यकीन आ गया था। अदनान कुछ कहने ही वाला था कि उसकी माँ ने उसे फिर से रोक दिया और कहा, अब तुम सिर्फ मेरी सुनोगे। इस लड़की से इसी वक्त निकाह करो। अभी के अभी जाओ और निकाह का इंतजाम करो। अदनान गुस्से से मुझे देखता हुआ चला गया। वो शायद अपनी माँ की बहुत बात मानता था, उनकी बहुत इज्जत करता था, इसलिए अपनी माँ की बात को नहीं टाला और वहाँ से चला गया। उस औरत ने प्यार से मुझे गले लगाया और कहा, इस खानदान में कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती है, जो तो तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है? अदनान की माँ ने अपने बेटे की शादी तोड़कर उसकी शादी मेरे साथ तय कर दी। अदनान की मंगेतर का रो रो कर बुरा हाल था, मगर मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थीं। पूरा दिन अदनान घर वापस नहीं आया था। अगला दिन भी निकलने वाला था, लेकिन अदनान नहीं लौटा था। उसकी माँ काफी परेशान नजर आ रही थी, लेकिन इस सबके बावजूद उन्होंने अपना ध्यान मेरी तरफ से कम नहीं किया था। अगले दिन शाम को मैं और उसकी माँ बैठे चाय पी रहे थे जब अचानक घर में अदनान दाखिल हुआ। उसके साथ एक मौलवी और 3 लोग और थे। उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई थी। वो पल मुझे किसी सपने की तरह लग रहा था और फिर अगले ही पल बड़ी सादगी से हम दोनों का निकाह हो गया। मुझे हल्का फुल्का जेवरात और मेकअप पहनाकर अदनान के कमरे में बिठा दिया गया। मैं अपनी इस जिंदगी से बेहद खुश थी, मगर कुछ ही देर बाद अदनान कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ कागजात भी थे। वो आया और मेरे पास बैठ गया।
मैं उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने के बारे में सोच रही थी। मैंने सोचा था कि मैं कहूंगी कि उस रात तुमने मेरे साथ नींद में जो कुछ भी किया मैं उसे माफ करती हूँ। उसे भूल कर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मैंने तो सोचा था मैं उस पर ही एहसान रख दूंगी कि उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन फिर भी मैंने उसे माफ कर दिया। लेकिन वो मेरे सारे ख्वाबों को किस अंजाम तक पहुंचाने वाला था, ये मैंने सोचा भी नहीं था। उसने हक मेहर में लिखी 2 लाख की रकम मेरी झोली में रख दी और मेरे चेहरे पर खींच खींच के 4-5 थप्पड़ मारे। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। और तब उसने कहा, ये तुम्हारा तलाकनामा है। तुमने ये सारा ड्रामा पैसों के लिए रचाया था। अब तुम्हें पैसे मिल गए हैं और मैंने अपना बदला भी ले लिया है। अब तुम यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस के हवाले तुम्हें कर दूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी किस्मत कैसी खराब थी कि शादी की रात ही शौहर ने मुझे तलाक दे दी। उसकी माँ भी हमारी चीखों पुकार सुनकर कमरे में आ गई थी और हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अदनान ने उनसे साफ कह दिया कि मैं इस लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैंने इससे अपना बदला ले लिया है। अगर आप लोगों ने इस मामले में दखल अंदाजी की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस बात पर अदनान की माँ चुप हो गई थी। मैं रोती हुई वहां से निकल आई और एक पार्क में जाकर बैठ गई। काफी देर मैं रोती रही। मुझे रोता देखकर एक 7 आदमियों का गिरोह मेरे पास आया। वो लोग मुझसे मेरे रोने की वजह पूछने लगे। मैं उनसे डर गई और भागने लगी। तभी उन लोगों ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, तुम हम सातों को अपना भाई समझो, हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। मैंने रोते हुए अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। मेरी सारी बात सुनने के बाद वो बोले, बहन तुम चिंता मत करो, हमारे पास एक ऐसा फन है कि हम किसी को भी बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम तुम्हारे इस मसले को भी हल कर देंगे, बस उसके बदले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। उसके बाद उन्होंने मुझे कागज दिया और कहा कि इस कागज को एक कब्र में दफना दो। पहले तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये तो बहुत ही अजीब सा काम था, लेकिन बदले की आग मेरे अंदर ऐसी भड़क रही थी कि मैं हर हाल में अदनान से बदला लेना चाहती थी। अब मैं इन सातों भाइयों के लिए काम करने लगी। धीरे धीरे मैं गुनाह की राह पर लग गई थी। वो सातों भाई काला जादू करते थे। वो जो कहते मैं वैसा ही करती। अब मैं उनकी टीम का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन यूं ही टहलने के इरादे से पार्क गई तो पार्क की बेंच पर मुझे एक आदमी नजर आया, जो बेंच पर इस तरह लेटा था जैसे कोई अपाहिज लेटा होता है और कोई न कोई उसको कुछ न कुछ देकर जा ही रहा था। मैं उसके करीब गई, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। ये वही था जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी। ये तो अदनान था। आज उसका रौब और उसकी शख्सियत मिट्टी में मिल गई थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं उससे बदला लेना चाहती थी, मगर उसका ये अंजाम हो ये मैं नहीं चाहती थी। मैं वहां से भाग गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे अंदर शर्मिंदगी इस कदर बढ़ गई थी कि मुझे अपने आप से ही घिन आ रही थी। मेरे बदले की आग ने अदनान को कहां से कहां पहुंचा दिया था। मैं अदनान की हालत की जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं कल अदनान के घर जाऊंगी और उसके घर वालों को सारी सच्चाई बताकर अदनान को उसके घर ले जाऊंगी, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात मुझे पैरालाइज का अटैक आया और मैं खुद अपाहिज हो गई। मेरे लिए ये सदमा भी बड़ा था। मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी, मगर मेरे दिमाग में उस आदमी का ख्याल बार बार आता था जिससे मैंने बर्बाद कर दिया था। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी संभली, मैं व्हीलचेयर पर बैठकर उन सातों भाइयों के पास चली गई। मैंने उनसे कहा कि इस जादू का कोई तोड़ बताओ, क्योंकि इसने उल्टा मुझे ही बर्बाद कर दिया है। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगे और बोले, उल्टा जादू सिर्फ उन्हीं लोगों पर असर करता है जो दीन से दूर होते हैं। अगर तुम एक दीनदार औरत होती तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना होता। तुम खुद एक गुनहगार औरत हो। तुमने ना जाने कितने गलत काम किए हैं, इसीलिए तुम पर खुदा की मार पड़ी है। बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, बस एक बात बता दो, तुमने अदनान को क्यों तबाह और बर्बाद कर दिया? वो लोग कहने लगे, तुमने ही तो कहा था कि तुम अदनान से बदला लेना चाहती हो। मैंने कहा, हाँ मैंने कहा था कि मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम अपना जादू वापस ले लो। फिर क्यों अपना जादू वापस नहीं ले रहे हो? उन लोगों ने कहा, इसलिए कि अदनान हमारा भी दुश्मन है। उसकी वजह से हम लोगों का बिजनेस डूब गया और उसका बिजनेस रातों रात चमक गया। हम उसे बर्बाद कर देना चाहते हैं। उसके लिए हमें किसी ऐसे की जरूरत थी जो उसका अपना होता, और तुम तो उसकी पत्नी थी। तुम्हारे साथ उसका निकाह हुआ था, इसलिए तुम्हारे हाथों हमने काला जादू करवाया।
मैं जान गई थी उन लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया है। अगले दिन हिम्मत करके मैं उस लड़की के पास गई जिससे मैंने अदनान को दूर कर दिया था। मैंने उसे अपने पिछले किए सारे गुनाह बता दिए और कहा कि अदनान बेकसूर है, जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और फरियाद करने लगी। तब उसे मेरी बात पर यकीन आ गया। उसने कहा कि मैं तो खुद हैरान थी कि अदनान को हुआ क्या है। अचानक से उसका सारा कारोबार तबाह हो गया। एक एक्सीडेंट में वो अपाहिज भी हो गया। फिर वो रोज अपने घर वालों से झगड़ा भी करता था और अपना घर उसने खुद ही छोड़ दिया। ये सब जादू का असर था। फिर मैं उसे अपने साथ वहां ले गई जहां मैंने अदनान को देखा था। मैं खुद वापस आ गई थी क्योंकि मुझ में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी, मगर मुझे एक सुकून और इत्मीनान मिल गया था। अदनान की मंगेतर ने उस जादू का तोड़ करवा लिया था। उस दिन के बाद मुझे अदनान और उस लड़की की शादी की खबर मिली थी, जिसे सुनकर मेरा दिल बेहद खुश हुआ था, जैसे मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया हो। अब मैं आसानी से मौत को गले लगा सकती थी क्योंकि अब मेरी जिंदगी में हर तरफ सुकून था। शायद जब तक आपको ये कहानी सुनने को मिले तब तक मैं मर चुकी होंगी, लेकिन आपसे एक विनती है कि मेरी मगफिरत की दुआएं करना। हो सकता है आप में से किसी एक की दुआ कबूल हो जाए और मेरी आगे की राह आसान हो जाए और मेरा खुदा मुझे माफ कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।